Dear students, welcome again to video lecture series on Survey 2. Now we will learn regarding lesson number 3 which is relief displacement. तो इसके पहले हमारा जो लेसन नंबर 2 था उसमें हमने देखा कि स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ इज S इज इक्वल टू F अपॉन H माइनस H. सो F हमारी होती है फोकल डिस्टेंस, कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द फ्लाइट, कितनी ऊंचाई से आप फोटोग्राफ निकाल रहे हो, और small h that is the elevation of the ground point, and from that scale of the photograph you can calculate as map distance divided by ground distance. So that we have seen and we have solved some problem also. Then also we have seen that how we can coordinate हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. So यदि आपने वर्टिकल फोटोग्राफ निकाला है तो वो फोटोग्राफ पे आपका प्रिंसिपल पॉइंट आपको यदि पता चल गया तो वहां से XA और YA डिस्टेंस of the any point parallel to x and y axis that you can measure from the photograph. अब वो x से कैलकुलेट किया आपने और उसको आपने यदि स्केल से डिवाइड कर दिया तो आपको ग्राउंड का x से मिल जाएगा और ग्राउंड का y मिल जाएगा. तो इस प्रकार से ग्राउंड के भी किसी पॉइंट के लिए आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो x से y, और उसी तरह से दूसरे किसी पॉइंट के लिए x भी y भी निकाल सकते हो, और अपन ग्राउंड डिस्टेंस का जो ग्राउंड के पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट ऑल दैट वी हैव सीन हाउ द हाइट ऑफ द फ्लाइट वी कैन डिटरमाइन और हाउ द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ वी कैन कैलकुलेट, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर देयर इज वन न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज दैट कंसेप्ट दैट वी विल सी इन दिस लेसन नंबर 3. सो हियर in this lesson we will understand what is the relief displacement on the vertical photograph. So you can see that if the photograph is truly vertical and the ground is horizontal, the scale of the vertical photograph is uniform. ये हमने इसके पहले भी देखा है. यदि हमारा ग्राउंड भी प्लेन है और उसका एलिवेशन भी एक जैसे ऊंचाई पर है और उसका यदि आपने ऊपर से फोटोग्राफ लिया तो फोटोग्राफ के हर एक पॉइंट के लिए आपका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होगी पूरी फोटोग्राफ के लिए. सो सच फोटोग्राफ रिप्रेजेंट्स द ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. लेकिन ऐसा कभी भी होगा नहीं क्योंकि ग्राउंड एकदम प्लेन आपको ऐसा नहीं मिलेगा. इन सम केसेस इट विल हैपन, इन सम फोटोग्राफ इट इज हैपन. सो हियर द ट्रू मैप ऑफ द ट्रेन जो है वो आपको मिल सकता है व्हेन द एलिवेशन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट इज यूनिफॉर्म, यानी ग्राउंड यूनिफॉर्म है तो स्केल यूनिफॉर्म रहेगी और आपको एग्जैक्टली प्लान टॉप व्यू तुरंत मिल जाएगा आपको फोटोग्राफ पे. सो हमको उसके अंदर कुछ ज्यादा करेक्शंस, एक्सट्रैक्शन, कैलकुलेशंस ऐसी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस सच कंडीशन नेवर एग्जिस्ट. ऐसा कभी होने वाला नहीं है क्योंकि ग्राउंड हमारा अनड्यूरिंग टोपोग्राफी होती है हमारी. सो व्हेन द ग्राउंड इज नॉट हॉरिजॉन्टल द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. सो इन अर्लियर लेक्चर ऑल्सो वी हैव सीन यदि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ग्राउंड मीन से लेवल से अलग है और यहाँ पर अलग है तो वो पॉइंट का लोकेशन फोटोग्राफ में चेंज होता है. सो इट गोज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट. जैसे जैसे उसकी MSL से हाइट बढ़ते जाती तो उसका फोटोग्राफी का जो लोकेशन है वो सेंटर पॉइंट से दूर दूर जाते जाते. सो दैट वी हैव सीन. सो हियर इट वेरीज फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट इफ नॉट कांस्टेंट सिंस द फोटोग्राफ इज द पर्सपेक्टिव व्यू. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो पूरा ग्राउंड है वो थ्री डायमेंशनल है. हमारा स्फेरिकल शेप में उसका ग्राउंड का जो शेप है उसके हिसाब से हम लोग उसका फोटोग्राफ निकाल रहे हैं 2D में, हालांकि ग्राउंड ऊपर नीचे ऊपर है. सो द ऑब्जेक्ट इज इन 3D एंड फोटोग्राफ इज ओनली 2D. सो दैट हैपन्स बिकॉज इट इज ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन नहीं है. सो देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ इज देयरफॉर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रू ऑर्थोग्राफिक पोजिशन. तो इससे क्या हो रहा है, यदि हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है तो एग्जैक्ट टॉप व्यू निकल रहा है, लेकिन यदि आपकी ग्राउंड नीचे ऊपर है तो आपके पॉइंट्स जो है वो सेंटर पॉइंट से दूर दूर जा रहे हैं, प्रिंसिपल पॉइंट से ऑब्जेक्ट का लोकेशन दूर जा रहा है. तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में उसकी जो लोकेशन रहने वाली थी उससे वो हटके दूसरी जगह पे चले जाए. सो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम हिज ऑर्थोग्राफिक पोजिशन इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. So here for displacement from their true orthographic position is called as relief displacement. यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वो पॉइंट जहां पे दिखना चाहिए था वहां पे नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा दूर दिखता है या पास में दिखता है.
depending upon the elevation of that point. So that displacement of the point on the photograph, यानी एक्चुअली फोटोग्राफ टॉप व्यू में निकाला होता तो एक आधा पॉइंट जहां पे दिखता था उसके बजाय वो थोड़ा सा हटके दिख रहा है, क्योंकि फोटोग्राफ हम लोग पर्सपेक्टिव वाला निकाल रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गई पॉइंट की, यानी पॉइंट थोड़ा सा सरक गया दूसरे लोकेशन पे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैप बनाने के लिए वो पॉइंट ओरिजिनली कहां पर है वो पता करना पड़ेगा अपने को, इसलिए उसकी पोजीशन फोटोग्राफ में कहां है वो जरूरी नहीं है कि उसकी वो ट्रू पोजीशन होगी, वो पोजीशन आपकी सरकाना पड़ेगा उसको कहीं तो भी। तो उसको सरकाना कहां पड़ेगा, प्रिंसिपल पॉइंट के तरफ सरकाना पड़ेगा या प्रिंसिपल पॉइंट से दूर सरकाना पड़ेगा। फिर अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना सरकाना पड़ेगा। सो ऑल यू हैव टू डिटरमाइन। तो आपको पहले फोटोग्राफ के अंदर प्रिंसिपल पॉइंट कहां पर है ये पता करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से फिर आपको पता चलेगा कि उसका ट्रू पोजीशन पॉइंट का कहां पर है वो फाइंड करना पड़ेगा अपने को। सो ऑल इज नेसेसरी यू हैव टू कैरी आउट, एंड फॉर दैट दिस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन द डायग्राम। अब यहाँ पे आप एक समझेंगे, तो ये मेरा है कैमरा का एक्सपोजर स्टेशन। सो दिस इज माय एक्सपोजर स्टेशन, यहां से मैं फोटो निकाल रहा हूं। एक्सपोजर स्टेशन कैमरा सेंटर है यहाँ पे मेरा। अब ये कैमरा सेंटर के ऊपर मेरा एक फोटोग्राफ बनेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस एफ। तो ये मेरा पिक्चर प्लेन हो गया, ये मेरा पिक्चर प्लेन हो गया एट फोकल डिस्टेंस एफ। और ये है प्रिंसिपल पॉइंट के, क्योंकि मेरा यहां से वर्टिकल फोटोग्राफ में निकाल रहा हूं, तो दिस इज वर्टिकल प्लम लाइन। तो ये प्लम लाइन जहां पर पिक्चर प्लेन को मिल रही है वहां पे आगे प्रिंसिपल पॉइंट के। अब ये फोटोग्राफ के हिसाब से मेरा जो पॉइंट है जिसका मैं फोटोग्राफ निकाल रहा हूँ, ये पॉइंट है, इसकी ऊंचाई है एच ए मीन सी लेवल से। सो हाइट ऑफ द ए पॉइंट अबव एमएसएल इज एच ए। अब ये एच ए के हिसाब से ए जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट मेरा एक्चुअल में मुझे यहां दिखाई देगा, देखो यहां पे दिखाई देगा। ग्राउंड पॉइंट ए मुझे यहां पे दिखाई देगा पिक्चर में, फोटोग्राफ में। लेकिन यदि ये पॉइंट मेरा एमएसएल पे रहता था, ग्राउंड पे यानी मीन सी लेवल पे रहता था, तो उसका लोकेशन यहां पे रहता था वर्टिकली डाउन। तो जब मैं इसका फोटोग्राफ निकालता तो उसकी लोकेशन मुझे यहां पे दिखती थी A0 पे। इसका मतलब यह है कि मीन सी लेवल पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन मुझे यहां दिख रही, और यदि उसका एलिवेशन एच आ गया तो उसकी लोकेशन यहां पे सरक गई। सो इट गोज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। ऐसा यहां पर भी हो रहा है, देखो यहां पे मेरा डिस्टेंस एच बी, इतने ऊंचाई पे मेरा बी पॉइंट है। अब ये बी पॉइंट को मैं यहां देख रहा हूं तो मेरा बी पॉइंट यहां दिखाई देगा पहले, लेकिन यदि ये मीन सी लेवल पर रहता था तो ये पॉइंट रहता था। इसको यदि मैं फोटोग्राफ करता था तो मेरा यहां दिखता था, यानी ये बी पॉइंट भी इधर बाहर सरक गया, इधर ए पॉइंट भी इधर बाहर सरक गया। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, यानी द ओरिजिनल लोकेशन यहां पे चाहिए आपको, लेकिन फोटोग्राफ में वो यहां पर आ रहा है। तो आपको जब ट्रू पोजीशन मार्क करनी होगी उसकी, तो वो होगी A0, बिकॉज A0 इज एट मीन सी लेवल, यानी मीन सी लेवल पे सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे लेवल पे एलिवेशन पे। सो हियर इट मींस दैट as the elevation of the point increases, the original location in the photograph goes away from the principal point, from its true orthographic location. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट की, ये हो गई आपकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अगेन वी हैव टू कैलकुलेट कि पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है मेरा ट्रू ऑर्थोग्राफिक लोकेशन से, ट्रू टॉप व्यू से। सो दैट आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट, एंड फॉर दैट we have to use the concept of relief displacement. Now from this figure यदि हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा समझ लो मीन सी लेवल है। So on the mean sea level, this is my ground datum, और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने, ये मेरी वर्टिकल प्लम लाइन है यहाँ से, और वो पॉइंट है मेरा कैमरा पॉइंट, एक्सपोजर स्टेशन। यहां से मैंने फोटोग्राफ लिया नीचे। अब यहां से मैंने जब फोटोग्राफ लिया तो ये मीन सी लेवल के ऊपर यहाँ पर मेरा एक स्टेशन है A0, और ये A0 पे मैंने एक टावर कंस्ट्रक्ट किया जिसकी ऊंचाई है यहाँ तक A तक।
सो कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर होगी यहाँ पे, इसका ये मीन सी लेवल पे है और ये पॉइंट ऊंचाई पर है। अब इसका हिसाब लगाएंगे आप, तो मीन सी लेवल के एच इतने ऊंचाई पे आपका एक्सपोजर स्टेशन है, दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लाइट, कैपिटल एच। तो ये हाइट के ऊपर एच हो गया आपका, और ये जो स्टेशन ए है इसका यदि हिसाब लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा एच माइनस एच, यानी ये स्मॉल एच है उसका टावर का एलिवेशन। तो अब यहाँ पे एच ये टावर की ऊंचाई है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस एच। अब ये इसका जब फोटोग्राफ लेंगे हम लोग यहाँ से, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से जब फोटोग्राफ लेंगे तो ये आपका फोकल डिस्टेंस एफ, इतने दूरी पे आपका पिक्चर प्लेन रहेगा, यहाँ पे फोटोग्राफ तैयार होगा आपका। अब ये फोटोग्राफ में वर्टिकल पॉइंट के जो है ये हो गया प्रिंसिपल पॉइंट। अब ये के पॉइंट से मेरा जो टावर का बॉटम है A0 उसको मैं देखूंगा, तो A0 का मार्किंग मुझे यहां आ जाएगा, दिस इज माय A0 लोकेशन, A0। और टावर का टॉप देखूंगा मैं A, तो वो A मुझे दिखाई देगा यहाँ पे, सो दिस इज टावर टॉप A। इसका मतलब फोटोग्राफ में मुझे टावर ऐसा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ऐसा आड़ा दिखेगा फोटोग्राफ में, बिकॉज उसकी टावर की ऊंचाई अलग है। फोटोग्राफ में देखेंगे तो ऐसा तिरछा दिखेगा टावर में, सो दैट फोटोग्राफ विल अपीयर हॉरिजॉन्टल हियर, यहां पर वर्टिकल है वो एक्चुअली। अब यदि मेरा ये प्रिंसिपल पॉइंट के ऑन द ग्राउंड यहां है, तो यहां से हो जाएगा मेरा डिस्टेंस आर, ये हो जाएगा मेरा समझ लो डिस्टेंस आर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट के, यानी ग्राउंड पे डिस्टेंस है आर ऑफ। अब ये आर को फोटोग्राफ में आपका रिलेशन कहां पर होगा, स्मॉल आर यहाँ पे दिखेगा, यानी ये पॉइंट की लोकेशन आपको दिखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ए पॉइंट आपका टावर का टॉप यहाँ दिखेगा और टावर का बॉटम यहाँ दिखेगा, तो हियर इट इज आर एंड हियर इट इज R0। तो ये R0 और कैपिटल आर ये रिलेशन में है हमारे, तो इसका रिलेशन क्या है ये हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे। सो हियर एक्चुअली आर इज के A0, के A0 हमारा डिस्टेंस है R। सो लेट R इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट के, यानी यहां से वो पॉइंट से फोटोग्राफ के अंदर रेडियल डिस्टेंस R हो जाएगा स्मॉल r, और R0 हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस ऑफ A0। तो ए पॉइंट के लिए R है रेडियल डिस्टेंस, A0 के लिए R0 है आपका रेडियल डिस्टेंस यहाँ पे, और कैपिटल R दैट इज द K0 इंटू A0 विच इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो KA0 यहाँ पर। अब यदि हम लोग इसका रिलेशन यदि निकालते हैं तो इसके ऊपर हमारी स्केल के प्रोपोर्शन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपका स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये यदि हम लोग निकालते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो ये हो जाएगी आपकी स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, यानी स्केल ऑफ द फोटोग्राफ का फॉर्मूला क्या है, f अपॉन h माइनस h। सो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास में एक। सो हियर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू f अपॉन h माइनस h, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब यहां पर हम लोग R0 के लिए यदि करेंगे, तो R0 के लिए क्या होगा, R0 के लिए होगा f अपॉन h, सो f अपॉन h इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। So here f upon h minus h is equal to r upon r, तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, और f upon h is equal to r0 upon r, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमको स्मॉल r कैलकुलेट करना है वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे फिर, तो r स्मॉल r इज इक्वल टू rf अपॉन h माइनस h, और यहां से r0 निकालेंगे तो r0 इज इक्वल टू RF अपॉन कैपिटल H। अब ये R और R0 यदि निकाल लिया आपने, तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, देखो कि ये एक्चुअली हमारा पॉइंट शिफ्ट कितने डिस्टेंस से हो रहा है, R माइनस R0 से। सो R माइनस R0 हियर इट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यदि ये बॉटम का पॉइंट ग्राउंड पे रहता था तो वो यहां दिखता था, लेकिन उसका एलिवेशन H आने की वजह से वो सरक गया इतने डिस्टेंस से। So this is called as relief displacement which is r minus r0। So r minus r0 यदि करेंगे हम लोग
तो r माइनस r0 तो यहाँ पे हो जाएगा आर एफ डिवाइडेड बाय h माइनस h इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे h. So this is called as relief displacement. Relief displacement. तो अब इसको यदि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट हियर relief displacement d is equal to small rh upon capital H. RH upon H. So that is the formula. So here you have to remember that relief displacement is equal to RH upon H. R बोले तो रेडियल डिस्टेंस है, H हाइट है और कैपिटल H हाइट ऑफ द फ्लाइट. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन you can calculate that relief displacement is equal to d is equal to RH upon H. That formula we have to remember. T is equal to RH upon H. So here from this formula now we can also calculate the relief displacement of the object. तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाबा यहाँ पे. So from all this, so what now formula we have derived? हमने जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे अभी, so relief displacement d is equal to RH upon H. Relief displacement is equal to RH upon H. So यहाँ से हम लोग what we can say, the relief displacement increases as the distance from the principal point increases. क्योंकि यहाँ पर देखो H जो है ये एलिवेशन है ऑब्जेक्ट का, ये यदि बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपकी बढ़ेगी. सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट इंक्रीजेज एंड द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्लाइंग हाइट. फ्लाइंग हाइट का मतलब यहाँ पर है h. यदि h बढ़ गया आपका तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी. ये फार्मूले पे से हमको पता चल जाता है. सो फ्लाइंग हाइट यदि बढ़ गई तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कम होती है. इसलिए हमको जितनी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कम चाहिए तो उतने ऊंचाई से फोटोग्राफ लेना पड़ेगा आपको. जितने ऊंचाई से फोटोग्राफ ज्यादा लेंगे तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कम आएगी आपकी. So that also you have to remember. So from point above the datum, the relief displacement is positive being radially outward. जो datum पे पॉइंट है उसकी आउटवर्ड में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रहेगी. एंड फॉर द पॉइंट बिलो द डेटम, यदि मीन सी लेवल के हमने देखा था कि h जो है ये हाइट अबव द मीन सी लेवल है, तो उसके लिए हमारा जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो आउटवर्ड है, टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, आउटवर्ड है. लेकिन यदि हमारा जो पॉइंट है वो एलिवेशन निगेटिव चला जाता है, सो इफ द पॉइंट इज बिलो द डेटम यानी मीन सी लेवल से कोई नीचे है, एक आधी खाई नीचे है, तो वहां पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड हो जाएगी यहाँ पे. सो हियर द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव बीइंग रेडियली इनवर्ड, यानी वो पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ सरकेगा. So that also we have to remember here. And the relief displacement of that point vertically above the exposure station is 0. So relief displacement जो आपका यानी यहाँ पर कैमरा है और इसके नीचे का जो पॉइंट है, ये पॉइंट का फोटोग्राफ यदि निकालते हो आप वर्टिकल फोटोग्राफ, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर ही निकलेगा, बराबर सेंटर पे निकलेगा. तो इसके लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 रहेगी, यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. यदि ऑब्जेक्ट मीन सी लेवल से ऊपर है तो वो प्रिंसिपल पॉइंट से दूर शिफ्ट होता है. यदि मीन सी लेवल से नीचे है तो उसकी लोकेशन इनवर्ड सरकती है प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ. और यदि एक्सपोजर स्टेशन के नीचे का पॉइंट है तो उसकी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट 0 होती है. सो फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मेजरमेंट्स फ्रॉम द फोटोग्राफ वी हैव टू आल्सो कंसीडर द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट ओनली आल्सो. हर एक पॉइंट की रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड पहले आपको प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ है उसका लोकेशन पता करना पड़ेगा पहले फोटोग्राफ में. देन यू कैन मेक दैट करेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग द मैप फ्रॉम द फोटोग्राफ. एंड ऑल्सो व्हाट वी हैव सीन दैट h यानी फ्लाइंग की हाइट. सो यदि फ्लाइंग की हाइट ज्यादा है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कम होती है. सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रिड्यूसेस as the flight height is going on increasing. तो हमारे लिए ये फायदे की बात है यहाँ पर, जितना ऊंचाई से आप फोटोग्राफ लेंगे उतना आपके फोटोग्राफ में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कम रहेगी, उसकी वैल्यू कम रहेगी. एंड दैट एडवांटेज ऑल्सो यू कैन टेक बाय चूजिंग द मोर फ्लाइंग हाइट. नाउ इफ दिस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज देयर, सो हियर you can also calculate the relief displacement as compared with the scale of the photograph also.
अब यदि हमारा इफ द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इज नोन सो हाइट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, यहाँ पे हमारी हाइट भी हम लोग ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं, यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट का एलिवेशन निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द यूज ऑल्सो, एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन डिटरमाइन फ्रॉम द फोटोग्राफ. So here, if h is the height of the tower and capital H is the unknown height of the exposure station, यानी आपको हेलीकॉप्टर कितने ऊंचाई से उड़ाया था ये आपको मालूम नहीं है, हाइट ऑफ द फ्लाइट मालूम ही नहीं हमको, लेकिन ऑब्जेक्ट का एलिवेशन मालूम है. सो हियर लेट T and B are the top and bottom of the position of the tower on the photograph. अब यहाँ पे एक टावर का फोटोग्राफ ले रहे हैं हम लोग, तो ये इसका बॉटम है B, so B is the bottom of the photograph. So B is the bottom and T is the top, और ये टावर की हाइट है स्मॉल h. अब इसका फोटोग्राफ हम लोग ले रहे हैं, तो एक्चुअली मीन सी लेवल तो हमारे नीचे है यहाँ पे. अब ये मीन सी लेवल के हिसाब से ये ग्राउंड का एलिवेशन कितना है ये हमको मालूम नहीं है अभी, एलिवेशन इज नॉट नोन, सो दिस इज नॉट नोन, लेकिन टावर आपने यहाँ पे बना दिया ग्राउंड के ऊपर, तो इसकी हाइट h इतनी मालूम है आपको टावर की. तो अब आपको क्या होगा, यहाँ पे यदि फोटोग्राफ लेंगे तो एट ए फोकल डिस्टेंस डी आपका यहाँ पर फोटोग्राफ तैयार होगा. सो दिस इज पिक्चर प्लेन, पिक्चर प्लेन में फोटोग्राफ तैयार होगा. तो यहाँ पे जो टावर है टॉप टी की पोजीशन आपको यहाँ दिखाई देगी, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, और इसका जो बॉटम है वो दिखाई देगा यहाँ पर बी पे. सो बॉटम ऑफ द टावर यहाँ दिखाई दे रहा, टॉप ऑफ द टावर यहाँ पे दिखाई दे रहा. इसका मतलब ये आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी, और इसका रेडियल डिस्टेंस कितना है यहाँ से, तो वो हो जाएगा स्मॉल आर. सो हियर फ्रॉम दिस रेडियल डिस्टेंस आर कैन बी इजीली मेजर्ड फ्रॉम द फोटोग्राफ. फोटोग्राफ में आपको टावर टी की तो लोकेशन दिख रही, और के पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट भी आपको मालूम है फोटोग्राफ में, तो आप स्केल से रेडियल डिस्टेंस को गिन सकते हो. सो आर रेडियल डिस्टेंस ऑफ टॉप पॉइंट टी फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट के दैट यू कैन मेजर फ्रॉम द फोटोग्राफ. अब हमारा यदि फॉर्मूला हम लगाते हैं तो स्केल s इज इक्वल टू एच एफ अपॉन एच हो जाएगी हमारी. तो h कैन बी कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे यदि आपका स्केल आपको मालूम है s इज इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच, लेकिन ये h जो है आपका मीन सी लेवल के लिए 0 रहेगा, तो एफ अपॉन एच हो जाएगा यहाँ. और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे d, वो d भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यदि यहाँ पे चाहे तो. तो d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू आर एच अपॉन कैपिटल H. तो यहां से आपको यदि डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो आप h निकाल सकते हो, या फिर रेडियल डिस्टेंस मालूम है तो फ्लाइंग हाइट निकाल सकते हो. सो बाय यूजिंग दिस स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द फोटोग्राफ. यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ये भी गिन सकते हो आप स्केल से डायरेक्ट यहाँ पर, तो आपको d भी पता चलेगा. सो d इज नोन, फोकल डिस्टेंस f आपको मालूम है यहाँ पर, और स्केल ऑफ द फोटोग्राफ मालूम है यहाँ पर आपको. ये रेडियल डिस्टेंस r ये भी आप गिन सकते हो ड्राइंग से, और h बोले तो एलिवेशन ये भी आपको मालूम है. सो यू कैन कैलकुलेट h, दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइंग हाइट. तो डिस्प्लेसमेंट यदि मालूम है हमको, तो रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद में वी कैन ऑल्सो मेजर द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन ऑल्सो मेजर द हाइट ऑफ द फ्लाइट ऑल्सो. और आर यू कैन ऑल्सो हाइट ऑफ द फ्लाइट यदि आपको मालूम है तो आप ऑब्जेक्ट का एलिवेशन भी गिन सकते हो कि कितना है. So alternatively, you can use all these formula to extract the dimensions or measurement from the photograph. So with that, we will try to calculate solve some problem on the basis of relief displacement. Now here, the problem is given as the distance from the principal point to an image on a photograph is 6.44 centimeter. तो प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस दिया है 6.44 सेंटीमीटर, एंड the elevation of the object above the datum is given as 250 मीटर, यानी ऊंचाई जो है पॉइंट की मीन सी लेवल के ऊपर वो 250 मीटर है, यानी स्मॉल h ये दिया है हमको. व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट इफ द डेटम स्केल इज 1:10,000 एंड फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 20 सेंटीमीटर. सो दैट मच डाटा इज गिवन. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हियर we will first write down the given data. Now in the given data, the distance from the principal point to an image
of the photograph is 6.44 centimeter. So here actually it is radial distance is given 6.44 centimeter. The elevation of the object above the datum is 250 meter. So h is the elevation 250 मीटर ये दिया है हमको. व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, यानी हमको क्या निकालना है, स्मॉल डी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ऑफ द पॉइंट इफ द डेटम स्केल इज 1:10,000, यानी स्केल दिया 10,000 and the focal length of the camera f is equal to 20 centimeter. So here f is given as 20 centimeter. तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर निकालना है. तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर स्केल ऑफ द फोटोग्राफ निकालना पड़ेगा. तो स्केल ऑफ द फोटोग्राफ एस हो जाएगा हमारा f/h. अब ये f/h बोले तो हमारा फोकल लेंथ कितना है 20 और h हमको मालूम नहीं है. और अब इसको हमारी स्केल दी है हमको 1/10,000. तो 1/10,000 इज द स्केल s और f/h इज 21h. तो यहां से h निकाल सकते हैं हम लोग. So h is equal to, this is in 20 centimeter and this is 10,000. So here this is in centimeter and this is in meter and h we require. तो यहाँ पर 20 जो है इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर. So this is 20 centimeter divided by 100 into ये हो जाएगा 10,000. So this 2 goes 100 into 20. So it is goes. So अब यहाँ पे हमारी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द फ्लाइट h is equal to 2000. यानी हमने यहाँ पर स्केल दी है उसके ऊपर से हमने हाइट ऑफ द फ्लाइट निकाल ली. अब आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो d इज इक्वल टू फार्मूला इज RH/h. अब r हमारा दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट 6.44. सो 6.44 इंटू h दिया है हमको 250 मीटर एलिवेशन. सो h इज 250 एंड डिवाइड बाय कैपिटल H अभी हमने कैलकुलेट किया 2000 मीटर. सो दैट रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यू कैन कैलकुलेट as 6.44 into 250 divided by 2000. So that is 0.805. So relief displacement is 0.805 meter and this is our answer. तो इस प्रकार से स्केल यदि आपके पास में दी है तो आप फ्लाइंग हाइट निकाल सकते हो और फ्लाइंग हाइट के बाद में फिर उसपे से आप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो. सो यूजिंग द फार्मूला d is equal to RH/h. सो दैट वे यू कैन कैलकुलेट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, यानी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है 0.805 से डिस्प्लेस हो गया अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, क्योंकि उसकी हाइट है 250 मीटर. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. Now another problem is there that also we will solve here. The tower TB 50 meter high appears in the vertical photograph taken at a flying height of 2500 मीटर. यानी 2500 मीटर से हमने एक फोटोग्राफ लिया जिसमें टावर की ऊंचाई, टावर 50 मीटर ऊंचाई का है, तो उसका हमको फोटोग्राफ हमने निकाला. The distance of the image of the top of the tower is 6.35. यानी जो रेडियल डिस्टेंस है वो है 6.35 फॉर टॉप ऑफ द टावर. नाउ कंप्यूट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विथ रिस्पेक्ट टू इमेज ऑफ इट्स बॉटम. यानी बॉटम के लोकेशन के कंपैरिजन में उसका टॉप का लोकेशन कितना शिफ्ट हो गया ये हमको निकालना है. सो एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज गिवन 1250 मीटर. सो हियर नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हियर द height, the tower TB. So we will write down given data. So height of the tower h is equal to 50 meter and the flying altitude is 2500 meter. So capital height h यानी height of the flight h दिया हमको 2500 मीटर above MSL. The distance of the image
of the top of the tower and r the radial distance for the top, that is given as 6.35 centimeter. Compute the displacement of the image of the top to the tower with respect to image at the bottom. and real displacement निकालना है हमको. The elevation of the bottom tower is 1250. So HB दिया है हमको 1250 मीटर. So here directly we can apply the formula, that is D is equal to RH upon H. अब यहाँ पे आपका जो बॉटम ऑफ द टावर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट H माइनस एच बी करना पड़ेगा, बिकॉज आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आप तो कंपेरिजन में निकाल रहे हैं. सो हियर R is given as 6.35 and H is given as 50 meter, that is height of the tower. और कैपिटल H जो है वो आपका है 2500 माइनस एलिवेशन ऑफ द पॉइंट इज गिवन एज 1250. सो रिमेंबर हियर H माइनस एच बी किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टावर का बॉटम है वो 1250 मीटर ऊंचाई पर है, तो उतनी हाइट मेरी कम करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए. सो देयरफॉर हियर यू कैन सॉल्व दिस एंड सो डी यू विल गेट बाय कैलकुलेशन. सो 2500 minus 1250 and then 6.35 into 50 divided by memory, so you will get it 0.254. So 0.254 centimeter, because this is in centimeter, ये मीटर कैंसिल हो गए, so relief displacement for that is 0.254 centimeter. So it is very simple problem that you can solve. So in this way, in this lesson, we have seen that what is the relief displacement in the vertical photograph, and we have solved the problem based on the relief displacement, where how we can calculate the flying height or how we can calculate the displacement of the point with the help of given data that we have seen. Now in the next lecture, again it is very important that we will see for flight planning. अब हमको फोटोग्राफ निकालना है तो उसके लिए कितने ऊंचाई से हमको एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट उड़ाना पड़ेगा, कितने एंगल कैसे लेने पड़ेंगे, कितने फोटोग्राफ लेने पड़ेंगे, एंड ऑल दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर. So that we will see in the next lecture number 4. So thank you for watching this video lecture series on Survey 2.